करने वाली खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बताएं, अवैध यतीम खाने से लड़कियों की तस्करी का मामला सामने आया है। जी हां, अवैध यतीम खाना जहां पर लड़कियां रहा करती थी, वहां से लड़कियों की तस्करी का अंदेशा है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसकी जांच की और यतीम खाने के गुंडों ने आयोग को जांच से रोका, अंदर जाने से, पूछताछ करने से रोका है। You are nobody to tell us. Who are you? I am Masjid Federation member. Take him with him. Take him with you to police Sir, station. one ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ದು. Take him with you to police station. Sir, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ. Sir, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ You can't now interrupt. Sir, you don't have Lodge file, lodge FIR against him. Get him. Get him with you. ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ರೂಢಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Get each and every child rescued right now. ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು. तो देखा आपने, एनसीपीसीआर की टीम जब पहुंची तो वहां पर जो गुंडे थे यतीम खाने के बाहर, जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी में तैनात थे, वो कहते हैं कि आपको अंदर नहीं जाना है, आपको पहले नोटिस देना चाहिए था। जिसके बाद एनसीपीसीआर की टीम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप निकलिए, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए और जो लड़कियां यहाँ पर फंसी है उनका रेस्क्यू कीजिए। तो आपको बताएं कि ऑपरेशन निकाह अनाथालय गवाह, ये जो बड़ी खबर है, सनसनीखेज मामला बेंगलुरु से सामने आया है। बेंगलुरु के जिस अवैध यतीम खाने की जांच की गई, चलिए उसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं कि कहां पर एनसीपीसीआर का एक्शन हुआ। तो बेंगलुरु के अमर ज्योति लेआउट के जो अश्वत्थ नगर है, वहां पर ये यतीम खाना है जहां पर लड़कियां रहती हैं, जिनमें ज्यादातर की उम्र 14 से 15 साल के आसपास है। ये कहां पर है आपको बताते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहे हैं, ये बेंगलुरु का अमर ज्योति लेआउट जो है, वहां अश्वत्थ नगर है। ये मैप में हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ बेंगलुरु में ये जो यतीम खाना है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़कियां रहती हैं। वो लड़कियां जो यतीम है, जिनके माता पिता नहीं है, उनको यहाँ यतीम खाने में रखा गया था अलग अलग जगहों से ला करके। लेकिन जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो बेहद डराने वाला है, जिसमें साफ साफ ये पता चलता है कि कैसे इन यतीम लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा था, कैसे इनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी। मानव तस्करी का ये बहुत बड़ा मामला है जिसमें इन बच्चियों को बेचा जा रहा था। तो ये बड़ी खबर, जहां निकाह की आड़ में मानव तस्करी का ये बड़ा खेल चल रहा था। आपको हम ये भी बता रहे हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मामला है एनसीपीसीआर की जांच के बाद सामने आया, जिसमें यतीम खानों की जांच की जा रही थी। 20 लड़कियां उसमें रखी गई थी, कुछ अनाथ थी और कुछ आंशिक तौर पर अनाथ थी, यानी कि सही उनके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जो यतीम खाने में रखी हुई लड़कियां थी, उन्हें मानव तस्करी के रास्ते बाहर भेजा जा रहा था। और चलिए मैं आपको बताएं कि एनसीपीसीआर की जो टीम है जब वहां पर पहुंची तो कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, उन्हें क्या कुछ पहले पता चला था और उसके बाद क्या कुछ कहा गया है एनसीपीसीआर की टीम की तरफ से। We were inquiring about illegal orphanage which was running there. They have been kept 20 girl children there. Some of them were orphans and semi-orphans. Exact number we don't know because they have not allowed us to complete our inquiry. We spoke to children, our female counselors interacted with the girl children. During the interaction, one girl child informed us that the superintendent of that illegal orphanage, her name is Salma. Salma रिश्ता लगवाती है कुवैत में, और जो हमने वहां देखा, the children were being groomed to get married in the Gulf countries. प्रियंका खान, अध्यक्ष एनसीपीसीआर, वो बता रहे थे कि कैसे उन्हें इस पूरे मामले के बारे में जानकारी मिली और वाकई ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पिंकी राज पुरोहित हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। पिंकी, बहुत ही हैरान करने वाला, परेशान करने वाला मामला सामने आया है। अभी तक क्या एक्शन इस पर हुआ है और क्या जानकारी और ज्यादा मिल पाई है? देखिए आपको बता दें कि बेंगलुरु के शंपिंगनहल्ली के वहां पर जो है ये इलीगल ऑर्फनेज चल रहा था, जैसे कि एनसीपीसीआर का कहना है। और जब यहाँ पर एनसीपीसीआर की टीम जब यहाँ पहुंचती है तो सीधे तौर पर यहाँ पर जड़प जैसे हालात भी देखे जाते हैं। पुलिस जो है वो कोऑपरेट नहीं करती है, आरोप जो है लग रहे हैं। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो एनसीपीसीआर का ये कहना है कि वहां पर उन्हें जो है एक बहुत ही बंद और अंधकार जैसे कमरे में रखा गया था और कहीं ना कहीं उन तमाम जो 20 बच्चियां वहां पर थी उन्हें गल्फ कंट्री भेजने की तैयारियां जो है वो की जा रही थी। वहां पर एक केयरटेकर जिस पर भी आरोप लग रहे हैं और
इसी पूरे मामले के सामने आने के बाद अब पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस रिपोर्ट को अब राज्य के बाल संरक्षण विभाग को भेज दिया है और जब यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी उसके बाद उस आधार पर जो है पुलिस इस पर FIR दर्ज करेगी। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो NCPCR की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को जो है फॉरवर्ड कर लिया गया है बाल संरक्षण विभाग को और वहाँ से अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके आधार पर इस पर तमाम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर NCPCR का ये भी आरोप है कि पुलिस ने जो है किसी भी तरह की मदद नहीं की और वहां पर उनकी टीम को जो है बराबर से बच्चियों से बातचीत करने को भी नहीं दिया गया। तो इन तमाम आरोपों के बीच अब ये जो पूरा मामला सामने आया वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है कि बेंगलुरु जैसे शहर में इस तरह का अगर बिल्कुल सही कह रही है पिंकी, किसी ग्रामीण इलाके की ये बात नहीं है। बेंगलुरु में जो इतना सो कॉल्ड पॉश शहर है, हाईफाई शहर है, वहां पर ये धड़ल्ले से अवैध यतीम खाना चल रहा था और क्या वहां पर लोकल पुलिस को कभी कानो कान खबर नहीं लगी? सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल पुलिस पर यह सवाल जरूर उठ रहा है और साथ ही NCPCR की टीम लगातार ये बात कह रही है कि किस तरह से जब वे वहां पर पहुंचे थे इलीगल ऑर्फनेज में उन्होंने जिस तरह के हालात में इन बच्चियों को देखा तो ऐसे में पुलिस का साथ नहीं मिला और लगातार बकायदा क्वेश्चंस इनफैक्ट उनसे किए जा रहे थे। उनको ये कहा जा रहा था कि आपके पास क्या कोई नोटिस है? तो ये तमाम आरोपों के बीच जब NCPCR की टीम वहां पहुंची, जिस तरह के हालात में इन बच्चियों को देखा तो ये अपने आप में सवाल जो है वो कई खड़े करते हैं। हालांकि पुलिस जो अपने बचाव में फिलहाल ये कह रही है कि क्योंकि मामला अब सामने आया है और रिपोर्ट जो है वो आगे भेज दी गई है, ऐसे में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर पूरा मामला कितना सच है और क्या कुछ वहां पर हो रहा था। बाल संरक्षण विभाग को जो है फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सौंप दिया गया है। पुलिस भी अपनी तरफ से जो है कार्रवाई उसी के आधार पर करेगी। बिल्कुल शुक्रिया आपका पिंकी राजपुरोहित इस तमाम जानकारी के लिए। जब जांच आगे बढ़ेगी तो कई और खुलासे सामने आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।